दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन ऑफ लेयरिंग्स। इससे पहले हम लास्ट वीडियो के अंदर जो स्ट्रक्चर ऑफ लेयरिंग्स है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हो, जिससे आपको डिवीजन ऑफ लेयरिंग्स समझना आसान होगा। तो डिवीजन ऑफ लेयरिंग्स हम 3 पार्ट में करते हैं दोस्त। आपका वोकल कॉर्ड उसका मेन डिवीजन पॉइंट होता है। वोकल कॉर्ड से ऊपर होता है सुप्राग्लोटिस, वोकल कॉर्ड से नीचे है आपका सबग्लोटिस। जो वोकल कॉर्ड का पार्ट है वो बोलते हैं ग्लोटिस, ये उसको वोकल कॉर्ड ही बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोकल कॉर्ड की, मतलब ग्लोटिस पार्ट की। तो ग्लोटिस आपका जो वोकल कॉर्ड होता है उसके हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए आपकी लेंथ। फीमेल के अंदर 18 to 23 मिलीमीटर होती है और फीमेल के अंदर 16 to 17, फीमेल के अंदर थोड़ा साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि आपका जो ये मान लीजिए दोनों तरफ से वोकल कॉर्ड है, ये वोकल कॉर्ड है, पीछे ये आपका एटिनोइड है, ये एटिनोइड है। एटिनोइड को जो आपस में दो को कनेक्ट करती है, दो एटिनोइड को, उनको बोलते हैं इंटर एटिनोइड मसल। ठीक है, ये सिर्फ एक मसल होती है जो अनपेयर होती है, आपका इंटर एटिनोइड मसल। ऐसे ही जो आपको दो साइड जो वोकल कॉर्ड है उसके अंदर जो मसल होती है दोस्त, वो मसल होती है आपकी थायरोएटिनोइड। ठीक है, साइड वाली आपकी थायरोएटिनोइड और जो एटिनोइड कनेक्ट कर रही है वो इंटर एटिनोइड। और जो स्पेस बच जाता है पीछे की तरफ वो होगा पोस्टीरियर कोमिसर, और जो आगे की तरफ स्पेस बच जाता है उसे बोलते हैं एंटीरियर कोमिसर। और जो ये वाला पार्ट था आगे वाला, इसको मेम्ब्रेनस पार्ट बोलेंगे, और पीछे वाला पार्ट आपका कार्टिलेजिनस पार्ट। कार्टिलेजिनस पार्ट किससे बनेगा? वोकल प्रोसेस ऑफ एटिनोइड कार्टिलेज। एटिनोइड पूरा मसल यहाँ पर नहीं है, कार्टिलेज नहीं है, सॉरी, आपका सिर्फ वोकल प्रोसेस है, वही आपका कार्टिलेजिनस पार्ट बनाता है। ठीक है, ये आपकी बात हुई आपकी स्ट्रक्चर ऑफ वोकल कॉर्ड की। उसके बाद लेयर की बात कर लेते हैं। लेयर सबसे बाहर होगा म्यूकोसा। उसके बाद आपका जो इस ये वाले जो ये है, ये होता है आपका रिंग स्पेस। रिंग स्पेस ये किसके बीच होता है? जो आपका वोकल लिगामेंट है, वोकल लिगामेंट और आपका म्यूकोसा। सबसे अंदर की तरफ होता है आपका थायरोएटिनोइड मसल, जो ये वाली मसल है ना, थायरोएटिनोइड मसल, ये सबसे अंदर की तरफ। उसके बाद है आपका लिगामेंट एक, इसके बाहर वोकल लिगामेंट, उसके बाद रिंग स्पेस और एक म्यूकोसा। ठीक है, ये आपका इसके लेयर हुई। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ डिजीज़ की। आपका ये जो थायरोएटिनोइड है और इंटरएटिनोइड है, दोनों एडेक्टर मसल हैं दोस्तों। एडेक्टर मसल इनकी वीकनेस होगी तो एक कंडीशन आती है फोनो आपका एस्थीनिया, वो आपका इन दोनों वीकनेस की वजह से होगा। जो आपका रिक स्पेस है, रिंग स्पेस, इसके अंदर यदि एडिमा हो जाता है तो रिक एडिमा। यदि आपका यहाँ पर नोडुल बन जाए तो वो वोकल नोड्यूल बायलेटरल मिलता है नॉर्मली। पॉली बन जाए तो वोकल पॉलिप। यदि आपका इंट्यूबेशन के दौरान कुछ आपका इंस्ट्रूमेंट की वजह से एक ग्रेनुलोमा बन जाए तो इंट्यूबेशन ग्रेनुलोमा। एक आपका जो सूडोसल्कस वोकलिस की कंडीशन आती है, यहाँ पर आपको एक फॉल्स टाइप का सल्कर दिखेगा। उसके बाद आपका पैकिडर्मिया, लेरिंजिस एंड लेरिंगोफेरेंजियल रिफ्लेक्स, वो भी यहाँ पर इसकी जो कंडीशन डिजीज उसके अंदर आता है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट में चलते हैं, आपका सबग्लोटिस। सबग्लोटिस होता है आपका जो एम्प्टी स्पेस होता है, क्रिकोइड रिंग होती है, क्रिकोइड कार्टिलेज है तो वहाँ पर एक रिंग बनाते हैं, नीचे क्रिकोइड रिंग है, तो उनके बीच के जो छोटा छोटा स्पेस है, मतलब विड्थ कम है, उसको बोलते हैं सबग्लोटिस स्पेस। उसके बाद आता है आपका सुप्राग्लोटिस। सुप्राग्लोटिस में हमें 5 पार्ट बताना चाहिए। कौन से होते हैं देखिए, ऊपर वाला फॉल्स वोकल कॉर्ड, नीचे वाला ट्रू वोकल कॉर्ड। उसके बाद ये वाला जो स्पेस है दोस्त, इन दोनों के बीच में ये वेंट्रिकल हुआ। वेंट्रिकल में एक अलग से एक पाउच निकलता है, उसे बोलते हैं सैक्यूल। यदि सैक्यूल यदि बड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं लैरिंगोसेल, और ये आपका बाहर गर्दन की तरफ से दिखता है, गर्दन, तो उसको बोलते हैं बायरिस साइन। ठीक है, लैरिंगोसेल के जब गर्दन से आपको बाहर निकलता है और अपने को पीयर होता है उसी को बोलते हैं बायरिस साइन। तो इसके कौन से पार्ट हो गए? आपका वेंट्रिकल, एक सैक्यूल, एक आपका फोर्स वोकल कॉर्ड, और जो एपिग्लोटिस है वो थोड़ा ऊपर रहता है इसके ऊपर, और एक एपिग्लोटिक फोल्ड। ये मेन पार्ट होते हैं सुप्राग्लोटिस के। इसके हमें क्या पता होना चाहिए? यदि फोर्स वोकल कॉर्ड यदि आपका नॉर्मली साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन यदि प्रोड्यूस करे तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिस्फोनिया प्लाइका वेंट्रिकुलरिस। ठीक है, ये कंडीशन आती है, इस ब्राइट क्वेश्चन भी आता है। और लास्ट है आपका फंक्शन ऑफ लेरिंग्स।
तो फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवेज, सेकंड होता है आवाज़ प्रोड्यूस करना, साउंड प्रोड्यूस करना, जिसे हम फोनेशन बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जो आपका डिवीजन ऑफ लैरिंग्स है उसको, लास्ट वीडियो के अंदर स्ट्रक्चर देखा था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बाकी पार्ट बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ है दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक भी करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।